स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप CSD वेबसाइट अपडेट होने के बाद CSD से व्हीकल कैसे बुक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। CSD से व्हीकल बुक करने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी में ब्राउजर को ओपन करना है और fd.csdindia.gov.in की वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ से आपको इन चेक बॉक्सेस को टिक करना है और एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देखकर अपनी आईडी बना सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है और दूसरे ब्राउज़र या दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना है। आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। आईडी लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आप यहाँ से 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो खरीदना चाहते हैं उस पर क्लिक करके अपना व्हीकल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से व्हीकल का नाम भी सर्च कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है आपको CSD वेबसाइट पर कुछ ही कंपनी की व्हीकल दिखाई दें। मंथ के शुरू में ऐसा होता है क्योंकि सभी कंपनी हर महीने अपने व्हीकल्स के प्राइस अपडेट करती हैं और जब तक व्हीकल का प्राइस अपडेट नहीं होता वो व्हीकल CSD की वेबसाइट पर शो नहीं करता। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप 2 से 3 दिन वेट कर लें। आपको 2 से 3 दिन में व्हीकल दिखाने लग जाएगा। मुझे रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक लेनी है तो मैं यहाँ इसके ऊपर जाकर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। आपको यहाँ कलर के ऑप्शन में कलर चूज करना है जो कलर आप खरीदना चाहते हैं। अगर कलर की लिस्ट में आप जो कलर खरीदना चाहते हैं वो कलर नहीं दिखा रहा तो आप शोरूम में बात करके कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और जो कलर नहीं दिखा रहा वो शोरूम से ले सकते हैं। ध्यान रहे बुकिंग से पहले शोरूम में बात ज़रूर कर लें। और अगर आपके पास यहाँ कलर चूज करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो आप शोरूम में अवेलेबल कोई भी कलर ले सकते हैं। इसके बाद आपको प्राइस जोन के कॉलम में स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट से आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं आप किसी भी स्टेट से व्हीकल खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको डीलर के कॉलम में उस स्टेट के CSD के साथ रजिस्टर्ड सभी डीलर्स की लिस्ट दिखा देगा। आप जिस डीलर से व्हीकल लेना चाहते हैं आपको यहाँ से उस डीलर को सेलेक्ट करना है। डिपो के कॉलम में आपको उस स्टेट का डिपो दिखाएगा, आपको उसको सेलेक्ट करना है। URC के कॉलम में आपको उस स्टेट की सभी कैंटीन्स की लिस्ट दिखाएगा जहाँ से आपको सप्लाई ऑर्डर कलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस कैंटीन से सप्लाई ऑर्डर लेना चाहते हैं आपको यहाँ से उस कैंटीन को सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे आपको कैंटीन से सप्लाई ऑर्डर लेने के लिए कैंटीन में खुद जाना पड़ेगा। सप्लाई ऑर्डर आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर व्हीकल का फाइनल प्राइस दिखा देगा। ध्यान रहे ये प्राइस एक शोरूम प्राइस है। रोड टैक्स और इंश्योरेंस का अमाउंट आपको शोरूम में अलग से देना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ से चेकआउट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस नोटिफिकेशन को बंद कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन का कॉलम दिखाई देगा। आपको यहाँ पर एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन के कॉलम में आप जहाँ पर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं आपके वहाँ के एड्रेस को भरना है। सिटी में आपको अपना सिटी भरना है और पिन कोड में आपको अपना पिन कोड भरना है। स्टेट के कॉलम में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ हैव यू परचेज FD1 आइटम सेम कैटेगरी अर्लियर फ्रॉम CSD के कॉलम में अगर आपने CSD से सेम कैटेगरी यानी पहले 2 व्हीलर लिया है और अभी भी 2 व्हीलर ले रहे हैं या फिर पहले 4 व्हीलर लिया है और अभी भी 4 व्हीलर ले रहे हैं तो आपको इसमें यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको इसमें नो सेलेक्ट करना है। पे लेवल में आपको अपना पे लेवल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में अपलोड करनी है। आप फोटो की PDF इस वेबसाइट पर फ्री में बना सकते हैं और अगर आपके PDF का साइज ज़्यादा है तो उसके साइज को भी इस वेबसाइट पर कम कर सकते हैं। इसके बाद आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के कॉलम में शोरूम से ली गई अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आप शोरूम में जाकर ले सकते हैं या फिर आप शोरूम में कॉल करके भी अपने फ़ोन पर मंगवा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए शोरूम बुकिंग अमाउंट के नाम पर आपसे 5 से 10 हज़ार रुपये मांगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके व्हीकल डिलीवरी के टाइम रोड टैक्स इंश्योरेंस अमाउंट से कम हो जाएंगे। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ हैव यू टेकन लोन के ऑप्शन में अगर आपने व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया है तो यस सेलेक्ट करना है और आप हमारी लोन से व्हीकल खरीदने की दूसरी वीडियो देखकर आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने व्हीकल लेने के लिए लोन नहीं लिया तो आपको इसमें नो सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ पेमेंट में आपको ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है। पेमेंट मोड में आप जिस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे यूपीआई से आप केवल 1 लाख तक की पेमेंट ही कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ आपका जो बैंक अकाउंट में नाम है उसको भरना है और यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना है जिससे आप पेमेंट करेंगे। ध्यान रहे आप जिस अकाउंट से पेमेंट करेंगे वो आपके नाम पर ही होना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से इन चेक बॉक्सेस पर टिक करके जनरेट डिमांड पर क्लिक करना है। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ से ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और आपकी डिमांड प्लेस हो जाएगी। आप यहाँ डिमांड्स में जाकर या फिर यहाँ रिसेंट डिमांड पर क्लिक करके अपनी डिमांड देख सकते हैं। आपको यहाँ स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखाएगा। इसके बाद आपको डिमांड अप्रूवल का वेट करना है। डिमांड अप्रूव होने में 1 वर्किंग वीक तक लग जाता है जिसमें सैटरडे, संडे और हॉलीडे काउंट नहीं होते। आप अपने डिमांड का स्टेटस डिमांड्स में जाकर चेक करते रहें। डिमांड अप्रूव होते ही आपका स्टेटस यहाँ पेंडिंग पेमेंट में चेंज हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से पेमेंट गेटवे को चूज करना है। अगर आप SBI बैंक से ई चालान से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको पहले पेमेंट गेटवे को चूज करना है और अगर आप ई चालान से SBI बैंक के अलावा दूसरे बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको दूसरे पेमेंट गेटवे को चूज करना है। अगर ई चालान के अलावा आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी पेमेंट मेथड को चूज कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आपके पास UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ भी नहीं है तो आप ई चालान के ऑप्शन को चूज करें और बैंक में जाकर पेमेंट करवा दें। जब आप ई चालान के ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपके पास में एक रिसिप्ट जनरेट होगी जिसको लेकर आपको बैंक में जाना है और बैंक आपकी रिसिप्ट से आपके अकाउंट से रुपए CSD के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। मैं इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूं इसलिए यहां से इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन को चूज करूंगा। यहां से बैंक सेलेक्ट करूंगा और पे नाउ पर क्लिक करूंगा। यहां से नेट बैंकिंग ID लॉगिन करूंगा और लॉगिन करने के बाद यहां कंफर्म पर क्लिक करके पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद आप डिमांड्स में जाकर देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखाने लग जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पेमेंट करने के बाद भी यहाँ पेमेंट पेंडिंग दिखाए। ऐसा होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 दिन वेट करें, आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा या फिर आपका अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आपका अमाउंट रिफ़ंड होता है तो आपको दोबारा पेमेंट करनी है। ध्यान रहे पेमेंट जिसके नाम पर ग्रोसरी कार्ड है उसी के अकाउंट से ही करनी है। पेमेंट करने के बाद 1 वर्किंग वीक में आपका सप्लाई ऑर्डर रिलीज हो जाएगा। ध्यान रहे आप सप्लाई ऑर्डर का स्टेटस वेबसाइट पर ही चेक करें। आपके पास सप्लाई ऑर्डर रिलीज होने का मैसेज आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सप्लाई ऑर्डर रिलीज होते ही आप कैंटीन में जाकर सप्लाई ऑर्डर ले सकते हैं। सप्लाई ऑर्डर लेने के लिए आपको यहाँ से सम रिसीट को डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना है और साथ में अपना ग्रोसरी कार्ड लेकर जाना है जिससे कि आपको सप्लाई ऑर्डर मिल जाएगा। सप्लाई ऑर्डर देने के लिए सभी कैंटीन्स अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं इसलिए आप सप्लाई ऑर्डर लेने जाते समय सम रिसीट का प्रिंट, ग्रोसरी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना ID कार्ड भी साथ में लेकर जाएं। आप सप्लाई ऑर्डर केवल प्राइमरी ग्रोसरी कार्ड से ही ले सकते हैं। डिपेंडेंट के ग्रोसरी कार्ड से या खुद के लिकर कार्ड से आप सप्लाई ऑर्डर नहीं ले सकते। सप्लाई ऑर्डर लेने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। अगर आप ड्यूटी पर हैं और नहीं जा सकते तो आपको अपने डिपेंडेंट के नाम पर अपनी यूनिट से ऑथराइजेशन लेटर बनवाकर भेजना है जिसको दिखाकर आपका डिपेंडेंट भी सप्लाई ऑर्डर कलेक्ट कर सकता है। सप्लाई ऑर्डर लेने के बाद आपको शोरूम में जाना है। शोरूम में आपसे सप्लाई ऑर्डर, इंश्योरेंस अमाउंट और रोड टैक्स लेकर आपको व्हीकल दे दिया जाएगा। शोरूम से व्हीकल की कोई भी एसेसरीज लेना कंपलसरी नहीं है और साथ ही शोरूम से इंश्योरेंस लेना भी कंपलसरी नहीं है।
अगर शोरूम वाला आपको इंश्योरेंस महंगा दे रहा है तो आप खुद से भी इंश्योरेंस कर सकते हैं और अपने रुपए बचा सकते हैं। आप इंश्योरेंस की किसी भी वेबसाइट पर जाकर इंश्योरेंस का अमाउंट चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो से मदद मिली होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।